Hello everyone. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English which is a different kind of school. एक अलग तरह का स्कूल, एक अलग तरीके का विद्यालय। तो आप सभी विद्यालय जाते हैं, आप सभी स्कूल जाते हैं। मोस्टली स्कूल्स आपने देखे होंगे ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं। सभी में वही बुक्स होती हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, टीचर आपको समझाते हैं, आप फिर उन चीज़ों को लर्न करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखते हैं, फिर एग्ज़ाम में जाते हैं तो वही चीज़ें एज इट इज़ उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यही ऑलमोस्ट सब जगह सिस्टम है। कहा जाता है कि स्कूल एक मैसिव कॉपी पेस्ट ऑफ नॉलेज हो गया स्टूडेंट्स के लिए। कुछ नया आप नहीं सीख रहे हैं, कुछ करके आप नहीं देख रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है एज इट इज़ आपके दिमाग में जा रहा है और वही आप जाके सिर्फ उसको वॉमिट कर देते हैं अपनी आंसर शीट के ऊपर। लेकिन इस चैप्टर में आपको आज एक बिल्कुल अलग तरह का विद्यालय दिखाया जाएगा, अलग तरीके का स्कूल दिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको चीज़ें सिर्फ थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली करके देखनी होती है। और वो कितना इंटरेस्टिंग होगा ये तो चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। जो न्यू वर्ड्स आपके होंगे, मैं जब वर्ड्स आएंगे तभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। बिफोर यू रीड, आप पढ़े उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, शायद से ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे इसमें, तो इनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। बैंडेज, बैंडेज बोलते हैं हम पट्टी को। जैसे कई बार आपको चोट लगती है, आप बैंडेज बांध देते हैं, कोई कपड़ा या फिर कपड़े की कोई भी वो बैंडेजेस आती भी है, उसको बैंडेज कहा जाता है। आँख पे अगर पट्टी बांध दी है इस बच्चे ने तो इसको भी बैंडेज बोला जाएगा, ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रच, क्रच कहा जाता है बैसाखी को। आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कुछ आपकी स्टिक्स होती है, बैसाखी डंडे होते हैं जिनको आप अपनी आर्म पिट के नीचे रख के सपोर्ट करके चलते हैं। जो लोग जिनके पैर काम नहीं करते जनरली वो यूज़ करते हैं क्रचेस का। नेक्स्ट इज क्रिपल, क्रिपल मीनिंग कोई विकलांग व्यक्ति, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर काम नहीं करता तो फिर क्रिपल कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट इज ऑनर, मतलब सौभाग्य, कोई काम आप करना चाहते हैं, आपको वो करने का मौका मिला, आपको लगता है कि कितना अच्छा हुआ मैंने ये किया तो मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, सौभाग्य है मेरा। नेक्स्ट इज मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून कहेंगे बैड लक, दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून है कि आपके साथ ऐसा हुआ। सिस्टम तो आप जानते हैं, पूरी एक व्यवस्था, एक प्रणाली, एक जो होता है आपका एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें चीज़ों को करने के कुछ मेथड्स हैं, है ना, वो पूरा सिस्टम। तो ये वर्ड्स हैं आपके। लुक एट द पिक्चर इन द यूनिट, इसमें जो आपको पिक्चर दी हुई है उनको देखिए, पिक्चर्स को, एंड गेस इन व्हाट वे द स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। और देखिए ये स्कूल बाकियों से कैसे अलग है। ये बच्चे ने जो बैंडेज लगाई हुई है, अभी पढ़ेंगे कि क्यों इसने लगाई है, क्या इसको दिखाई नहीं देता या फिर क्या बात है ऐसी कि स्कूल में क्या ऐसी चीज़ सिखाई जा रही है ब्लाइंड फोल्ड करके लोगों को। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई हैड हर्ड a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे चांस ही नहीं मिला था कि मैं उनके स्कूल को विज़िट कर सकूं, एक बार देख सकूं कि ऐसा है क्या, लोग इतनी ग्रेट क्यों बताते हैं, इतना अच्छा स्कूल क्यों बताते हैं उसे। ओके, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं गया वहाँ पर स्कूल में, देयर वॉज नो वन इन साइट, कोई भी मुझे साइट में नज़र के सामने दिखाई नहीं दे रहा था। बट अ गर्ल अबाउट 12, सिर्फ एक लड़की दिख रही थी जो लगभग 12 साल की रही होगी, आप ही की एज की लगभग। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, एक पट्टी से उसकी आंखें बंधी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली, और उसको लीड कर रहे थे, मतलब ले जाया जा रहा था बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, वहाँ के जो फूलों की क्यारी थी उनके बीच से उसको ले जाया जा रहा था। बाय अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के द्वारा, वो उसकी हेल्प कर रहा था वहाँ से जाने में। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो उससे लगभग 4 साल छोटा रहा होगा। शी स्टॉप्ड, वो रुकती है।
एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लगा कि उसने पूछा किसी से कौन आया है। बैंडेज बंधी हुई थी, वो देख तो नहीं सकती, लेकिन आप देखिए कई बार आपको आवाज़ से सुनाई दे जाता है, फिर पैरों की आहट शायद सुनाई दी होगी, उसे लगा कोई आया, तो उसने इस बच्चे से पूछा। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है कि एक आदमी आया है। डिस्क्राइब करना किसी को, उसने क्या पहना है, कितना बड़ा है, ऐसे उसके बारे में, मेरे बारे में वो शायद छोटा बच्चा उसको बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद किया था। मिडिल एज की रही होंगी, मिडिल एज बोलते हैं 40 to 50 अराउंड। फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरे अधिकार वाली जो होती है, अथॉरिटी के साथ। अगर नॉर्मल, वैसे अथॉरिटी मतलब अधिकार होता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो रॉब वाली जिसे आप कहते हैं, कोई व्यक्ति उसका रॉब होता है, बात मानी जाती है, उससे हम कहते हैं कि ही इज़ फुल ऑफ अथॉरिटी। येट काइंडली, लेकिन कई लोगों का जो रॉब होता है थोड़ा सा वो अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत काइंडली, बहुत दयालु थी। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार भी थी, जो दूसरों की मतलब बातों को समझ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। ओके। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, थोड़ी सी प्लम, थोड़ी सी फैट थी वो। एंड प्लम बोलते हैं थोड़ा सा जो फैट भी हो और थोड़ा सा हाइट में भी छोटा, उसको प्लम कहा जाता है। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग फॉर द होम सिक चाइल्ड, जो कि बच्चे होम सिक रहते हैं, घर की बहुत याद आती है उनको, ऐसे लोग बड़े कम्फर्टिंग लगते हैं। तो उनको देख के ऐसा लगता था, थोड़ी काइंड भी है, रॉब चलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है, बात समझती भी है, और फिगर भी थोड़ी ऐसी है, कोई ऐसी नहीं बहुत लंबी और जो वो होते हैं कि आपको डांटेगी, ऐसा नहीं था। कंफर्टिंग फील देता था उनको देख के। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुने थे और सिंपल ही क्वेश्चंस थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. तो वो बताती हैं मिस बीम की चीज़ों को करने के लिए जितनी ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते। किन चीज़ों को करने के लिए? सिंपल स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए जितनी ज़रूरत है, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, लिखने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के लिए, स्पेलिंग्स के लिए जितना पढ़ाने की ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ाते हैं, उतनी ही उनकी हेल्प करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नो मोर देन इज़ नीडेड। ओके। जैसा कि उन्होंने कहा भी कि मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड के बारे में पूछा, जो मुझे लगता था, बताया गया था कि बहुत सिंपल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्पेशल टीचिंग मेथड नहीं है, हम बस उतना ही बच्चों को कराते हैं जितनी ज़रूरत है इन नॉर्मल चीज़ों को करने के लिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, राइटिंग एंड सिंपल स्पेलिंग्स। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय interesting talk during which they have to sit still and keep their hands quiet. और बाकी जो चीज़ें हैं, जो रेस्ट इज़ डन, बाकी चीज़ें की जाती है बाय रीडिंग टू देम, उनको वो चीज़ रीड करा के, बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, इंटरेस्टिंग बातें करके उनसे, ड्यूरिंग विच दे हैड टू सिट स्टिल, और जब ये ऐसा हो रहा हो, रीड किया जा रहा हो या फिर इंटरेस्टिंग कोई बात हो रही हो, तो उनको स्टिल बैठना होता है। स्टिल मतलब होता है बिना मोमेंट के, इधर उधर हिले डुले। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को एकदम, हाथ बिल्कुल क्वाइट होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, या फिर अब इसको मार दिया इधर, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हैंड बिल्कुल क्वाइट होनी चाहिए। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली इसके अलावा कोई और लेसन हम उन्हें नहीं देते हैं। ओके। तो जब ये चीज़ें बस उतना ही पढ़ाते हैं जिसमें ये सिंपल ये चीज़ें कर पाए, बाकी की चीज़ें रीडिंग और इंटरेस्टिंग टॉक्स के थ्रू होती है, और तब उनको बिल्कुल शांत, मतलब ना मुंह से कुछ बोलना है, ना ही हाथ से कोई भी मूवमेंट करनी है, शांत बैठ के बच्चे सुनते हैं, और इसके अलावा कोई भी लेसन हमारे स्कूल में नहीं होता। ये हमारा टीचिंग मेथड है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। असली जो एम है हमारे स्कूल का, मेन जो हम चाहते हैं कि हम बच्चों में इनकलकेट करें, इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, कि हम उनको बहुत ज़्यादा थॉट ना सिखाए कि देखो आपको ये करना है, रटा दे, सच बोलना है,
दूसरों के साथ ऐसे बिहेव करना है, वो हम नहीं सिखाते, बहुत ज़्यादा थॉट नहीं सिखाते, बल्कि हमारा मेन एम क्या है, एज टू टीच थॉटफुलनेस, उनको थॉटफुलनेस सिखाना, ताकि वो खुद चिंतनशील हो, खुद सावधान रहे कि उनको कैसे बिहेव करना है, खुद सोचे कि क्या रैशनल है, किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना सही रहेगा। उसको हम कहते हैं थॉटफुलनेस, कि आप कोई भी काम करने से पहले जब सोचते हो दूसरों के बारे में, मतलब आप थॉटफुल है। ओके, तो हम उनको थॉट नहीं सिखाते कि ये सही है ये गलत है, बल्कि थॉटफुलनेस सिखाते हैं ताकि वो खुद डिफ्रेंशिएट कर सके सही और गलत में। काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति वो काइंड रहे, दयालु रहे, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक कंट्री के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, बाहर देखो एक बार खिड़की के, आप देखेंगे, वो बोलती हैं राइटर को। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ जाता हूँ, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, जिसमें कि बड़ा सा एक गार्डन था पहले और उसके पीछे एक प्ले ग्राउंड था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिस बीम मुझसे पूछती हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मुझे कुछ बहुत ही सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, बहुत ही खुश जो है बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे बहुत ही दुख होता है देख के, दो जबकि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि सभी बहुत हेल्दी नहीं है, एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, मैंने देखा कि एक बेचारी जो लड़की थी, पुअर मतलब यहाँ गरीब नहीं होगा, बेचारी भी बोला जाता है, एक बेचारी लड़की जिसके लिए आप बैड फील करते हो, दैट इज उसके लिए भी पुअर वर्ड हम यूज़ करते हैं। एक छोटी लड़की थी जिसको कि कोई रास्ता दिखा रहा था, लेड अबाउट, लेड करना, लीड करना मतलब आगे की तरफ लेके जाना। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद सेम डिफ़िकल्टी, मुझे दो और बच्चे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, सेम प्रॉब्लम उन्हें भी है, मतलब उन्हें भी दिखाई नहीं दे रहा और कोई उनको रास्ता दिखा रहा है। एंड देर इज़ अ गर्ल विद क्रच, और एक लड़की भी है जिसने जो बैसाखी पर है, क्रचेस यूज़ कर रही है वो, वॉचिंग दी अदर एट प्ले, और बाकियों को खेलते हुए देख रही है, मतलब उनके साथ खेल नहीं सकती। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, बेचारी बिल्कुल ही होपलेस, बड़ी ही निराश, बहुत डिसअपॉइंट लग रही है। क्रिपल मतलब जो विकलांग है, ऐसी वो दिखाई दे रही है, खेल नहीं सकती, साइड में खड़ी होकर अपने क्रचेस पे सिर्फ देख रही है। मिस बीम लाफ्ड, तो मिस बीम इस बात पे हंसती है और कहती है, ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सच में लेम लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है। अच्छा, लेम डे है मतलब आज उसको एक्ट करना है जैसे वो चल नहीं सकती, पैर में कोई प्रॉब्लम है। दी अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और बाकी जो है वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ ये सुन के। फॉर शी लाफ्ड अगेन, जिसके बाद वो फिर से हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम का जो हम पढ़ाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ताकि जो मिसफॉर्चून कई बार कई बच्चों के साथ हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना ऐसी हो जाती है, वो उसको समझे और अंडरस्टैंड करे। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किताबों में पढ़ लिया कि हाँ अगर पैरों में प्रॉब्लम हो तो हम ये यूज़ करते हैं, नहीं, आपको पता भी होना चाहिए कि वो कैसे होता है और कितनी परेशानी होती है उसमें। तो आप ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करें कि कितनी मेहनत ये कर रहे हैं, प्रॉब्लम होने के बाद भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और समझे उस चीज़ को। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको मिसफॉर्चून को शेयर करना भी सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर एक टर्म में, जैसे आपके यहाँ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होता है, हर एक टर्म में हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे ज़रूर होता है। वन लेम डे, एक लेम डे होता है जिस दिन वो चल नहीं सकता। एक डेफ डे, जिस दिन वो सुन नहीं सकता। वन इंजर्ड डे, एक दिन जब वो इंजर्ड रहता है, चोट लगी होती है उसको। एंड वन डम डे, एक दिन वो जब डम रहता है मतलब वो बोल नहीं सकता, गूंगा होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब उनका ब्लाइंड डे होता है, देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, उनकी आंखों पे बिल्कुल अच्छे से पट्टी बांधी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप,
और उसके बाद उनका उनका ऑनर है, ये सौभाग्य है, और हम उनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं नॉट टू पीप, कि वो पीप नहीं करेंगे, झांकेंगे नहीं। कई बार होता है ना ब्लाइंड फोल्ड में से आप थोड़ा सा हटा के देख लेते हैं, नहीं, यहाँ पे ये ऑनर है आपका कि आप पीप भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं देख सकते हैं आप। द बैंडेजेस इज पुट ऑन ओवरनाइट, रात को ही उनके जो आइज़ हैं उस पर बैंडेजेस बांध दी जाती है, एंड दे वेक ब्लाइंड, और वो उठते ही बिल्कुल ब्लाइंड की तरह है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ में अभी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, बाकी बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि तुम्हें इनकी हेल्प करनी है, एंड लीडिंग देम अबाउट, और जहाँ भी इन्हें जाना आप उनको लीड करेंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड भी बहुत चीज़ें सीखते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो देख नहीं सकते, और हेल्पर्स भी कि कैसे उनकी हेल्प करनी है। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मिजरी यानी कि कष्ट भी नहीं होता, उन्हें परेशानी भी नहीं होती। मिस बीम कॉन्टिन्यू, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी आसपास के बच्चे बहुत काइंड है। जो ब्लाइंड है ऐसा नहीं कि बहुत उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी पूरा दिन, नहीं, सभी बहुत काइंड है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये सच में यही हमारा गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्चून इज़, जब तक दिन ख़त्म होता है जो सबसे थॉटलेस बच्चा है, जो कुछ नहीं सोचता, उसको भी पता लग जाता है कि मिसफॉर्चून होता क्या है, दुर्भाग्य होता क्या है, किसी के साथ ऐसा होता होगा तो उसको कैसा फील होता होगा। अब कभी भी आप फ्यूचर में ऐसे किसी बच्चे को देखेंगे तो आप वो चीज़ फील कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको झेला है पहले। ओके, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे जब किसी का होता है तो वो सबसे बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ वेरी मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि जब डम डे होता है, जब वो बोल नहीं सकते, गूंगे वाला उनका जो दिन होता है, वो भी बहुत मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह पे तो पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, अब उनको उनकी जो विल पावर है, अंदर की जो शक्ति है, उससे ही काम लेना पड़ेगा। आप जितना भी बोलना चाहे आप बोल ही नहीं सकते, है ना। अब आंखों पे तो पट्टी है, आप देखना मतलब आंख खोलेंगे भी तो दिखेगा ही नहीं, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन मुंह पे पट्टी भी नहीं है। हो सकता है बाई चांस गलती से आप बोल दे, तो वहाँ पे बहुत ही विल पावर आपको स्ट्रांग रखनी है अपनी, कि कुछ भी हो जाए वो चीज़ कांस्टेंट आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे बोलना नहीं है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, आइए आप खुद गार्डन में चलिए और देखिए कि बच्चे कैसा फील करते हैं इस बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, एक बैंडेज जो गर्ल थी जिसकी आंखों पट्टी बंधी हुई थी, मिस बीम उसके पास मुझे ले जाती है। हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पे देखिए एक जेंटलमैन आपसे बात करने के लिए आए हैं, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और उतना कह के वो उस बच्चे के पास उनको छोड़ के चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी इससे पट्टी से झांक के नहीं देखती हो? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओह नो, अरे नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ऑफुल, इतना डरावना हो सकता है, इतना भयानक हो सकता है। यू कांट सी अ थिंग, आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर टाइम ऐसा लगता है कि कोई आपको हिट ना कर दे, कोई चीज़ आपको हिट ना कर दे, आप गिर ना जाओ, ये डर लगा रहता है। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और सिर्फ बैठ के ही बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। चलोगे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। ओके, तो पता लगता है कि जो लोग ब्लाइंड होते होंगे कैसी लाइफ वो जीते हैं। इनफैक्ट आप तो पहले देख सकते थे, एक ही दिन के लिए ब्लाइंड हो, आपको पता है चीज़ें कैसी है। जो लोग ब्लाइंड है उन्होंने चीज़ें कभी देखी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या होता है ये सब, तो कितना कष्टकारी ये होता होगा, पेनफुल ये एक्सपीरियंस उनके लिए होता होगा। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं, जो बच्चे हेल्प कर रहे हैं, वो काइंड है, मतलब दयालु है आपके प्रति? फेयरली, बिल्कुल। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं है, इतने सावधान नहीं है जितनी मैं होंगी जब ये मेरी टर्न आएगी, क्योंकि आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, आपको पता है कि कैसे हेल्प करनी है। तो जब मेरी टर्न आएगी हेल्पर बनने की किसी ब्लाइंड की, तो मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। दोज दैट
have been blind already are the best helpers. जो पहले से ब्लाइंड रह चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स बनते हैं. It's perfectly ghastly not to see. ये बिल्कुल गैस्टली मतलब टेरिफिक है, टेरिफाइंग है, भयानक है, खौफनाक है, ये सोचना भी कि आप देख नहीं सकते. आई विश यू वुड ट्राई. मैं चाहूँगी कि आप भी ट्राई करो कि कितना ये गैस्टली मीनिंग टेरिबल, कितना बुरा है कि आप देख ना पाओ. तो जो लोग ब्लाइंड रह चुके हैं वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर बनते हैं ऑब्वियसली. शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड. क्या मैं तुम्हें कहीं लेके चलूँ, मैंने उस बच्ची से पूछा. ओ येस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. हाँ चलो थोड़ी सी वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. लेकिन आपको मुझे चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म होगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. बाकी के दिन तो इसके आधे भी बुरे नहीं होते. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस. मुझे लगता है कि आपका एक पैर नहीं है, जो पैर आपका टाई किया जाता है, बांधा जाता है, और आपको हॉप करके कूद कूद के चलना पड़ता है क्रचेस के ऊपर, बैसाखी के ऊपर. तो मुझे लगता है बड़ा फन होता होगा, वो तो बड़ा मज़ा आता होगा. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम. लेकिन अगर आपकी एक हाथ नहीं है, जब आपका एक हाथ टाई कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए, ये आपको महसूस कराने के लिए कि जिनके हाथ नहीं है उन्हें कैसा फील होता है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा परेशानी भरा रहता होगा, थोड़ा ट्रबलसम रहता होगा. बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप किसी की हेल्प के बिना खा नहीं सकते. एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे. मुझे लगता है एक दिन में बहरी होने में तो मैं ज़्यादा माइंड करूँगी नहीं. एटलीस्ट नॉट मच, एटलीस्ट इतना नहीं करूँगी जितना मैं ब्लाइंड होके कर रही हूँ. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन ब्लाइंड होना बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग है, बहुत ही ज़्यादा डरावना है. माई हेड एक्स. मेरा सर में दर्द हो गया ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरे सर में दर्द यही सोच सोच के हो गया कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए. वेयर आर वी नाउ. हम अभी कहाँ हैं, वो बच्ची ने मुझसे पूछा. इन द प्ले ग्राउंड. हम अभी प्ले ग्राउंड में हैं. आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. हम अब घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. मिस बीम जो है वो ऊपर और नीचे वॉक कर रही है गार्डन में एक टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ. वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. वो छोटी बच्ची ने पूछा, वो फ्रेंड बन गई अभी इनकी, कि लड़की ने पहना क्या है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. उसने एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है. आई थिंक इट्स मिली. मुझे लगता है वो मिली है. शी सेड वॉट कलर इज़ हर हेयर. उसके बाल कैसे रंग के हैं. वेरी लाइट, बहुत हल्के कलर के हैं, ब्राउनिश होंगे ज़रूर. आई सेड येस दैट्स मिली. शी इज़ द हेड गर्ल. हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है. देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. एक बूढ़ा आदमी रोज़ को जो है वो बांध रहा है. आई सेड येस दैट्स पीटर. हाँ वो पीटर है. ही इज़ गार्डनर. ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. वो हमारे यहाँ का माली है और वो 100 साल का है, लगभग कई 100 साल का है. एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर. शी इज़ ऑन क्रचेज. और यहाँ फिर एक लड़की आ गई. मतलब ये पर्सन जो है उसको सभी चीज़ें बता रहा है कि देखो वहाँ पे वो है, गार्डन टाई कर रहा है, और एक लड़की आई है, करली हेयर, रेड कलर के हेयर है उसके, और वो क्रचेस के ऊपर है अभी. तो ये सबको पहचान रही है क्योंकि पहले देखा हुआ है सभी को. दैट्स अनीता. शी सेड. वो अनीता है. ओके मतलब आंखें बंद किए के वो इमेजिन कर रही है कि अच्छा करली हेयर है, क्रचेस पे है, अच्छा आज क्रचेस का दिन अनीता का था. ओके गार्डनर को भी इमेजिन कर रही है क्योंकि पहले देखा हुआ है ऑब्वियसली. एंड सो वी वॉकड ऑन. और ऐसे ही हम जो है चलते गए. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. और मुझे धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मैंने ये डिस्कवर किया अपने बारे में कि मैं अब लगभग 10 गुना थॉटफुल हो गया हूँ. चीज़ों को समझने लगा हूँ अच्छे से, जो मैंने कभी सोचा था कि मैं हो पाऊँगा. जितना मैंने सोचा था कि मैं इतना थॉटफुल हूँ, उसका 10 गुना मैं अभी हो गया हूँ. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स. मैंने ये भी जाना, रियलाइज़ किया, अपने बारे में महसूस किया कि अगर मुझे बताना हो, डिस्क्राइब करना हो किसी को, लोगों को, दूसरों के बारे में, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी.
तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है। आप देखिए, आप नॉर्मल चीज़ों को देख रहे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करें, मान लीजिए आप फ़ोन पे है, वो नहीं देख सकता सामने क्या है, आप बताएंगे कि देखो एक लड़की है डांस कर रही है, 2 आदमी हैं जो जा रहे हैं, तो आप फिर और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, चीज़ों को इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व करते हैं। When I finally had to leave, जब मुझे फाइनली जाना पड़ा, I told Miss Beam that it was very sorry to go, कि मैं I'm very sorry to go, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे जाना पड़ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे और रहना चाहता हूँ। she replied, तो मिस बीम रिप्लाई करती है, then there is something in my system after all, तो इसका मतलब मेरे सिस्टम में कोई तो बात है कि आप जाते हुए सॉरी फील कर रहे हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं। ओके, सो ये था आपका चैप्टर, ईवी ल्यूकस ने ये लिखा है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।